आज हम बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल की जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें एक पहला क्वेश्चन जो कहा गया है, एसिटिक एसिड इज़ डाइमराइज इन बेंजीन अप टू 10%, फाइंड आउट वांट ऑफ फैक्टर। एसिटिक एसिड को जब हम लोग बेंजीन में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो बेंजीन में डिज़ोल्व करने पर एसिटिक एसिड के जो होता है वो क्या कर देता है, डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो नाम देते हैं डाइमर। तो डाइमराइज हो जाता है और जो डाइमराइज होने की जो उसकी टेंडेंसी है वो कितनी है, 10% है। यानी अगर 100 मोल एसिटिक एसिड के लिए तो 100 मोल एसिटिक एसिड में 10 मोल क्या कर जाएंगे, एसोसिएट आपस में कर जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका क्वांटम फैक्टर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, डाइमराइज हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया आपका, एसोसिएशन का केस हो गया। यानी आपसे कह रहा है कि हमने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, और जब इसको हमने बेंजीन में क्या करा, डिज़ोल्व करा, तो बेंजीन में डिज़ोल्व करने पर ये हो गया डाइमराइज। डाइमराइज मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड कर लिया, तो ये डाइमराइज हो गया इस तरह से, ठीक है। तो हमसे वांट ऑफ फैक्टर निकालने के कह रहा है, इसका मतलब जो केस आपका का है, एसोसिएशन का है। और एसोसिएशन केस में हम वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में 1/n-1 अल्फ़ा, ये आपका था, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे और n वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फ़ा और n वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ रख करके हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो जो n वैल्यू होती है वो n वैल्यू हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में बताता है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है डाइमराइज हो जाएगा, मतलब n वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि क्या कह रहा है, डाइमराइज यानी दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में n वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। अब बात करते हैं अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फ़ा यहाँ पर। तो हमारे पास टोटल मोल परसेंटेज की बात हो रही है ना, 10%। तो 10% में मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास मोल कितने हैं, 100 हैं, बट 100 में एसोसिएट कितने कर रहे हैं, 10%। यानी 100 का 10% कितना होगा, 10। तो इसका मतलब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने हैं, 10 अपॉन हमने कितने लिए हैं, 100, ठीक है। तो 10/100 कितना आ गया जी आपका, 0.1। तो अल्फ़ा वैल्यू भी आ गई और n वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से आप अल्फ़ा और n कैलकुलेट करेंगे जब आपको क्वेश्चन इस तरह से कहा जाए। तो अल्फ़ा वैल्यू भी आ गई, n वैल्यू भी आ गई, जो दोनों वैल्यू उठाकर हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया। तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 2 है, -1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आई वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.95, ठीक है। तो यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 0.95, ठीक। क्वेश्चन इस तरह से आपका बन जाता है जिसमें आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, ठीक है। मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कह रहा व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। हमें एसोसिएशन निकालना है, वो भी किस वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू में निकालना है। और हमें गिवन क्या क्या है, बेंजीन है जिसको डिज़ोल्व करा गया है 25 ग्राम, ये बेंजोइक एसिड है जिसको डिज़ोल्व करा गया है किसमें, 25 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। यानी जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्वेंट है, साथ ही आपको क्या क्या दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा है, यानी आपको दे रहा है यहाँ पर डेल्टा TF, ठीक है। और आप और क्या दे रहा है, मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट दे रहा है। मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट यानी आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, KF, ठीक है। अब हमें निकालना है तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्पर्जन कांस्टेंट की बात हो रही है, डिस्पर्जन और, ठीक है, मोलर डिस्पर्जन। तो यहाँ पर जो हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास जो लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, W2। तो W2 हमको कितना दे दिया है यहाँ पर, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग क्या लेते थे, W1, वो हमें कितना दे दिया है, 25 ग्राम। और क्या दे दिया है हमें, डेल्टा TF, ठीक है। डेल्टा TF कितना है, 1.62 केल्विन। और क्या दे रहा है हमें, KF कितना दे रहा है हमको ना, 4.9। तो ये चीज़ें गिवन है। अब इन चीज़ों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसका, ठीक। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। डेल्टा TF बराबर फार्मूला क्या था आपका, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1।
तो की एफ गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, W1 W2 गिवन है, तो मतलब निकलेगा कि यहाँ से M2। ठीक है, तो जी हमने क्या कर लिया यहाँ से एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ से हमने क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे बाय फार्मूला से। तो जब हम इसको सारी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से M2 की वैल्यू बेटा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 241.98 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये सारी वैल्यू रख कर सॉल्व करना रहेगा। तो इतना आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या देखना है, तो जी हमारा कौन सा आ गया एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। अब नॉर्मल मोलर मास हम कैलकुलेट कर लें, तो नॉर्मल मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड से अगर आप कैलकुलेट करो तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड का है। तो यहाँ आप लिख सकते हो जी आपको क्या कौन सा बता रहा है एबनॉर्मल। ठीक, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और जो आपका कौन सा होगा नॉर्मल मोलर मास। इसको आप फॉर्मूले में वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 122 ग्राम 122 ग्राम। तो नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। अब हमने एक वांट ऑफ फैक्टर बताया था, निकालने का फॉर्मूला क्या था जब नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास गिवन हो, तो फॉर्मूला था आपका नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब होता क्या है अगर यहाँ पर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल एबनॉर्मल दी होती तो हमें मालूम है जो मोलर मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में होता है क्योंकि हमें यहाँ मोलर मास दिया है तो मोलर मास से हम निकालेंगे। तो जो मोलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आई वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे एबनॉर्मल मोलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर चला जाएगा और नॉर्मल कहाँ चला जाएगा नीचे। बट हमें मोलर मास दिया है तो मोलर मास का अपोजिट होता है ना, तो क्या बन जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास आपका कितना है 122 अपॉन एबनॉर्मल कितना है आपका 241.98। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा आई वैल्यू। तो आई वैल्यू कितनी आ गई 0.504, ये आई वैल्यू आ गई। ठीक है, साथ ही हमसे क्या कह रहा है जी जो सब्सटेंस है वो डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज हो रहा है मतलब एन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आई वैल्यू पता चल गई, एन वैल्यू पता चल गई। हमें निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की परसेंटेज वैल्यू। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा वैल्यू के रिस्पेक्ट में जब हमने फार्मूला निकाला था फार्मूला क्या आया था अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस 1/n-1। देखो आई भी मालूम हो गया एन भी मालूम हो गया। जो सारी वैल्यू रख करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.992। तो ये बेटा आपका आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बट हमें निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा इसमें हमने इसमें 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका परसेंटेज वैल्यू जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 99.2 और अपॉन में 100 जो है जब 100 हटेगा तो क्या आ जाएगा ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 99.2%। ठीक, ये हो गया इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन परसेंटेज वैल्यू। तो एक ये न्यूमेरिकल था आपका। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फिर हम आगे बात करेंगे।